थोड़ा चेहरा दिखा दो मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन हुसैनपुरी। मेरठ में हुए सौरभ मर्डर केस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। जी हां, वही मर्डर केस जिसमें मेरठ में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। उसके कई टुकड़े करने के बाद अपने आशिक के साथ वादियों में घूमने निकल गई। इस सनसनीखेज मर्डर केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है। पहले जादू टोना कनेक्शन और अब इस खौफनाक मर्डर केस में रुपयों का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दरअसल सौरभ के घर वालों ने पुलिस को जो भी बयान दिया है उससे मर्डर केस और भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले में रुपयों का भी कनेक्शन अब सामने आ रहा है। सौरभ के परिजनों का कहना है कि मुस्कान और उसके माता पिता सौरभ के पैसों पर ऐश कर रहे थे। सौरभ के परिजनों का यह बयान अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आखिर सौरभ मर्डर केस में क्या है रुपयों का कनेक्शन और किस तरह इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सनसनीखेज मर्डर केस ने मचाई सनसनी। बेटी के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट के लिए 27 फरवरी को लंदन से मेरठ अपने घर आया था सौरभ। पहले खाने में पत्नी ने मिलाया नशीला पदार्थ। नशीला पदार्थ खाने में मिलाने के बाद मुस्कान उसके आशिक ने दिया इस खौफनाक घटना को अंजाम। बेहोशी की हालत में मुस्कान और साहिल ने चाकू से दिल पर गहरे वार कर की सौरभ की हत्या। फिल्मी स्टाइल से हत्या कर शव को लगाया गया ठिकाने। पहले किया पति का मर्डर और फिर अपने आशिक के साथ घूमने निकल गई हिल स्टेशन। हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर शव के किए पूरे 12 टुकड़े। पहले किए शव के टुकड़े और फिर ड्रम में डालने के बाद डाला सीमेंट का घोल। अपने प्रेमी के साथ घूमकर आने के बाद मुस्कान ने अपने घर वालों को बताया कि किस तरह उसने अपने पति को उतारा मौत के घाट। मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वासी होने का उठाया था फायदा। गर्लफ्रेंड मुस्कान ने साहिल की मृत मां बनकर बनाया था फर्जी अकाउंट। फर्जी अकाउंट से करती थी आरोपी साहिल को मैसेज। अंधविश्वासी साहिल को लगता था कि वो अपनी मरी हुई मां से करता है बात। आरोपी साहिल के फोन पर गर्लफ्रेंड मुस्कान ने मां बनकर भेजा मैसेज। मैसेज में लिखा था सौरभ की कर दो हत्या। और फिर दिया गया इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम। पहले तंत्र मंत्र कनेक्शन और उसके बाद सामने आया रुपयों का एक नया एंगल। सौरभ के परिवार का बयान सामने आया है। कहा सौरभ के पैसों से चलता था मुस्कान का घर। मुस्कान के साथ साथ उसके परिजनों की भी थी सौरभ के पैसों पर नजर। सौरभ का कैश और मुस्कान की ऐश। सौरभ हत्याकांड का पूरा सच जानने के लिए पुलिस कर रही है हर एंगल से जांच। अभी आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरी हत्याकांड को कितनी बेरहमी से अंजाम दिया गया और खुद सौरभ की पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर बड़ी ही बेरहमी से अपने पति का कत्ल कर डाला। पुलिस की जानकारी के अनुसार सौरभ के परिजनों ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे अब मुस्कान और उसके घरवाले भी सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि एक मां ने अपने बेटे और एक बहन ने अपने भाई को खो देने के बाद क्या कुछ कहा। का नाम? मेरा नाम चिंकी है। आपका क्या रिलेशन, मतलब क्या उस वो थे? मेरा छोटा भाई था जी। क्या 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 हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी
मतलब जैसी मैं पहुंची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने की मतलब थाना पहुंचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5-2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहां से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। उनकी माताजी बोल रही है कि मेरी बेटी ही गलत थी, मेरी बेटी को फांसी दी जाए। मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। जिसमें कि सोचो आप, मेरे घर अभी देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। अच्छा कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी, और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। हुआ है भैया हमारे सौरभ लड़का था मेरा, उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां पर 4 तारीख का उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहां पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा? वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई? कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया, तो उसकी लाश की बदबू आई इनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुंच चुकी थी बताने के लिए। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। और उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुंच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गए, ब्रह्मपुरी थाने में। और करेंगे मगर वो चीज हम वापस लेंगे उनसे, और इनको फांसी होगी 5 को। और छठा वो लड़का, वो तो छठा वो लड़का। और जो आपकी नाती पोती है वो भी, उसको इस बारे में पता है? पता ही होगी। कह रहे थे वो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। गुड़िया बता रही थी कि पापा हाँ, को ड्रम में रखा है। पापा को ड्रम में रख रखा। उसने भी तो कुछ देखा होगा जब भी तो हटा दिया उसको वहां से। मेरठ हत्याकांड में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सौरभ का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। इसमें सौरभ अपनी बेटी और पत्नी मुस्कान के साथ जमकर नाच रहा है।
मुस्कान ने ही सौरभ की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर दिए। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद सौरभ का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सौरभ, मुस्कान और उनकी बेटी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साथ पार्टी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस 4 सेकंड के वीडियो में तीनों हंसते हुए, खूब नाचते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपने प्रेमी और पैसों के लिए मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर डाली, या फिर मामला कुछ और ही है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब मेरठ पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। मेरठ हत्याकांड से जुड़ी सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज, ताकि सच जिंदा रहे।